सभी मंगलिक कार्यक्रम, सभी देवी देवताओं को आह्वान। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। महामंत्र के सुमिरन से जगती गुलशन गुलजार हुआ, जन्म मरण के चक्कर से लाखों का बेड़ा पार हुआ, लाखों का बेड़ा पार हुआ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? आप लोग किस बात पर इतने व्याकुल हैं? हमें भी बताएं, आखिर हुआ क्या? ये बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैंने एमए किया है एवं जर्नलिज्म का कोर्स किया है। क्यों? मैं वैज्ञानिक हूँ और मुझे विज्ञान का ज्ञान है। हाँ तो क्या हुआ? ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है? जी, मुझे हिंदी, अंग्रेजी और मेरे प्रदेश की भाषा आती है। क्यों पूछ रहे हैं आप? आखिर क्या हुआ? हमें भी पढ़ लिख कर 3 से 4 भाषाएं ही आती है। हाँ तो? हम आश्चर्यचकित हैं कि क्या दुनिया में ऐसा कोई हो सकता है जो कभी स्कूल नहीं गए और उन्हें
बहुत सी देशी विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसा हुआ है। आई नो। क्या कहा? भारत देश में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कोई भी औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की और उन्हें बहुत सी देसी विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। कौन है वे महापुरुष और तुम कैसे जानते हो? तुम तो स्विट्जरलैंड से हो, फिर तुम्हें क्या पता? दोस्तों, इतना व्याकुल मैं भी था जब मैंने अपने दादा जॉर्ज जुटजेलर की स्मृतियों को पढ़ा। जॉर्ज जुटजेलर क्या तुम्हारे दादा थे? जॉर्ज जुटजेलर, जो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। हाँ, मेरे दादा जॉर्ज जुटजेलर जी हैं। उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, सेवा की और स्वयं अनुभव किया है उन महापुरुष के अतिशय का। अतिशय? अतिशय मतलब क्या होता है? सामान्य जनों में विशेष गुण विशेषताएं कहलाती हैं, किंतु महापुरुषों के सभी गुण प्रभाव उनकी विशेषताएं अतिशय कहलाती है। अच्छा, बताओ कौन है वे महापुरुष और उनके अतिशय क्या क्या है? हमें भी उन महापुरुष के बारे में बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो। जिस तरह विविध प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसी तरह यह पवित्र भूमि महान ऋषि मुनियों द्वारा की गई आत्म साधना, त्याग और तपस्या के तेज से दैदीप्यमान है। समय समय पर महापुरुषों के अवतरण हुए, जिन्होंने संत्रस्त एवं पीड़ित मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु महावीर के विश्व बंधुत्व के महान अलौकिक योग प्रवृत्तियों के स्वामी विश्व वंदनीय महान योगीराज परम शांत मूर्ति आचार्य सम्राट श्री विजय शांति सुरेश्वर जी 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ महात्मा हुए, जिनके जन्म की प्रतीक्षा नर नारी ही नहीं अपितु देवी देवताओं को भी था। नारायण नारायण। अहो, आज माँ सरस्वती के उपासना का दिवस है। आज बसंत पंचमी है। चलो, मैं तो चला इंद्र सभा में, जहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। नारायण नारायण।
है आज? माँ सरस्वती के आराधना का दिवस। हाँ, आज बसंत पंचमी है और आज एक शुभ प्रसंग भी हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है। कौन सा प्रसंग देवी? याद है दादा गुरुदेव धर्म विजय जी की देहरी और चौथा नीम का वृक्ष? ओह हाँ, याद आया। गुरु भगवान धर्म विजय जी ने फरमाया था, मेरा दाह संस्कार जहां करोगे वहां नीम के 4 खूंट गाड़ देना और उसके ऊपर पालकी रखना। आग आदि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शरीर स्वभस्म होगा। साथ ही नीम के जो 4 खूंट गाड़ेंगे वह जलेंगे नहीं, अपितु अखंड रहकर भविष्य में 4 नीम के वृक्ष होंगे। मेरे मृत्यु के बाद भविष्य में एक महान आत्मा मेरे पाट पर विराजमान होगी। उस महान आत्मा के केवल ज्ञान के साथ चौथा वृक्ष अदृश्य हो जाएगा। और आज वह शुभ दिन आ ही गया। वो कैसे देवी? देखिए, दादा गुरुदेव के देहरी के चौथे वृक्ष की छटा निराली हो गई है और आज अवतरण होगा उस महान विभूति का। अद्भुत है आज का दिवस। चलो हम भी ग्राम मणाधर चले, महापुरुष के अवतरण के क्षणों में शामिल होने। अहो, महापुरुष का अवतरण हो गया। ढोल नगाड़े थाल बजाओ, मारे घर आंगने खुशियां आई है। हे पंच परमेष्ठी परमात्मा, आपरी कृपा सु मारे घर पुत्र रत्न जन्मया है, धन्य भाग मारे। बाल्यावस्था से सगतो जी का ध्यान संसार एवं भौतिकता से परे था। जन्म से ही उनका वर्तन ज्ञान जिज्ञासु एवं समाधिमय था।
वे मणाधर के जंगल में गाय चराने जाते और वहां भी अनंत की गहराइयों में खो जाते थे। जब वे 8 वर्ष के थे, उन्होंने माताजी एवं पिताजी से कहा, माँ, पिताश्री। हाँ पुत्र, बोलो सत्तो, क्या हुआ? मैं काका सब गुरुदेव जी के सेवा में जाना चाहता हूँ। उनके व साधु संतों के आचार विचार का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। बेटा अभी आप छोटे हो। बेटा, संयम की राह कठिन है। माँ, पिताजी, मुझे अपनी राह स्वयं बनानी है और मैं मानव समाज के साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। बेटा, हम भाग्यशाली हैं। हाँ बेटा, जाओ आत्मा का कल्याण करो। माता पिता की आज्ञा के बाद सगतो जी काका गुरु तीर्थ विजय जी के सानिध्य में जाते हैं। मत्थेन वंदामि गुरुदेव। धर्म लाभ, तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, बढ़े चलो और जीवन को सजाओ। इस प्रकार माता पिता एवं गुरु की आज्ञा के साथ सगतो जी 8 वर्षों तक निरंतर ज्ञान ध्यान उपार्जन में लगे रहे व साधु संतों की सेवा की। उनके सांसारिक काका श्री तीर्थ विजय जी महाराज साहब, जो स्वयं तप के आराधक व साधक थे, उनके सानिध्य में रहते हुए सगतो जी की दीक्षा 16 वर्ष की आयु में रामसिंह गांव में काका गुरु साहब तीर्थ विजय जी के मुखार बिंद से संवत 1961 को वसंत पंचमी के शुभ मंगल दिवस संपन्न हुई। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम महावीराय नमः। ओम ह्रीम श्रीम शासन देवाय नमः। आज से सत्तो जी के दीक्षा प्रसंगे उनके संयमी जीवन का नाम होगा शांति विजय। जय जयकार, जय जयकार, शांति विजय की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, शांति विजय की जय जयकार। मांडोली रे गाँव में और मंदिर बन्यो विशाल। गुरु पूनम री रात ने भक्त करे अरदास। गुरु साख माघणी गुरुदेवा खमा घणी। गुरु साख माघणी गुरुदेवा खमा घणी। आबू में मोरियो बोलियो रे गुरु साख माघणी। आबू में मोरियो बोलियो रे गुरु साख माघणी। गुरु साख माघणी गुरुदेवा खमा घणी। गुरु साख माघणी गुरुदेवा खमा घणी। आबू में मोरियो बोलियो रे गुरु साख माघणी। आबू में मोरियो बोलियो रे गुरु साख माघणी। माँ वसुदेवी रजाया थे तो तोला जीरा प्यारा जी। तोला जीरा प्यारा जी। आहिर कुल में आया थे तो शांति विजय कहलाया जी। शांति विजय कहलाया जी। मंदिर ये रे ऊपर बोलो मांडोली
दीक्षा के बाद साधु संतों की सेवा के साथ ही शांति विजय आत्म साधना के पथ पर बढ़ते जाते हैं। दादा गुरुदेव धर्म विजय जी की देहरी का दर्शन वंदन कर काकासा गुरुदेव तीर्थ विजय जी से अनुमति लेकर ध्यान साधना में रम जाते हैं। आत्म साधना हेतु शांति विजय आबू, गिरिराज की गुफाओं, मार्कंड ऋषि के आश्रम, सरस्वती देवी के मंदिर की गुफाओं, जंगलों में ध्यान व आत्म साधना करने लगे, जहां शांति विजय ने ओम ह्रीम अरहम पद का ध्यान मुख्य रूप से किया। इसके साथ ही अनेकों बीजाक्षरों को सिद्ध करके स्वयं आत्म सिद्ध योगी राज बन गए। आप शास्त्रज्ञ हुए, सतत मौन साधना करते आगे बढ़ने लगे। उग्र तपस्या कर गुजरात, राजस्थान, मालवा आदि क्षेत्रों में विहार करते हुए आबू रोड पधारे, जहां ऋषिकेश नामक स्थान पर सर्पों का साम्राज्य कहा जाता था। वहां ध्यान हेतु जाने लगे तो एक भक्त ने कहा, गुरुदेव आप उधर ना जाएं, यहाँ बहुत से सांपों का क्षेत्र है, जहरीले भयानक सर्प हैं, कृपया आप ना जाएं।
तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। गुरुदेव ध्यान साधना में सर्प बांबियों पर बैठे रहे और सर्प ध्यान में उनके समीप बैठ गए। भव्य अतिशयधारी गुरुदेव को देवगण नर नारी नमन किए। साधना के साथ उग्र तपस्या करने लगे। श्रावक श्राविकाओं का आगमन निरंतर होता रहा। गुरुदेव, आप इतनी तपस्या कर रहे हैं, कमजोरी ना आ जाए। गुरुदेव, हम पर दया करें, पार ना करें। परेशान ना हो, मेरा मार्ग अनंत गहराइयों का है और तब से ही आत्मा में निखार आता है। साधना करते हुए अनेकों प्रकार के परिश्रम सहते हुए गुरुदेव ने उग्र तपस्या की व साधना में लीन रहे। विक्रम संवत 1974 जोधपुर राज्य के सुंदा पहाड़ का क्षेत्र, जहां चामुंडा देवी के मंदिर में नवरात्र के समय असंख्य पशुओं की बलि दी जाती थी। गुरुदेव वहां पधारे। पुजारी जी, निरीह प्राणियों की हिंसा रोकें। इस जगत का प्रत्येक प्राणी माता की संतान है। कोई भी माता अपने संतान की बलि नहीं मांगती। आप रहने दीजिए, ये हमारा मार्ग है, आपका नहीं। आप अपना कार्य करें और हमें अपना कार्य करने देवें।
मैं अपना ही कार्य कर रहा हूं। वह माता माता नहीं कुमाता होगी जो अपने बच्चों का भक्षण करे। मैं अपना कार्य करूंगा, तुम अपना करो। गुरुदेव के निवेदन के बाद भी पुजारी माना नहीं। तब गुरुदेव ने हिंसा बंद कराने के लिए महीनों मौन साधना और तप किए। गुरुदेव मां चामुंडा देवी की साधना किए और मां प्रकट हुई। माता ने पुजारी को हिंसा बंद करने का आदेश दिया और इस प्रकार बलि प्रथा बंद हुई। विक्रम संवत 1975 से 1979 लगभग 5 वर्षों की उग्र तपस्या अघोर सरस्वती अरण्य में गुरुदेव दिन रात ध्यान में लीन रहे और अंततः मां सरस्वती प्रकट हुई। मां सरस्वती के प्रकट होने के साथ ही गुरुदेव को दिव्य ज्ञान के साथ आत्म साक्षात्कार हुआ और दादा गुरुदेव धर्म विजय जी के देहरी का चौथा वृक्ष लिप्त हो गया। तो समझे कैसी महान विभूति रहे हैं श्री शांति सुरीश्वर जी। और देखा आपने कि दादा गुरुदेव धर्म विजय जी की देहरी से नीम का वृक्ष लिप्त हुआ। हाँ, अद्भुत। वाकई परम पूज्य शांति विजय जी अद्भुत योगी हुए हैं। आप उनके अतिशय के बारे में भी कुछ कह रहे थे ना? हाँ, तुमने बताया नहीं कि कैसे हुआ उन्हें भाषाओं का ज्ञान। गुरुदेव ने जब अघोर सरस्वती अरण्य में दिन रात ध्यान साधना कर मां सरस्वती को प्रकट किया, तब मां के आशीर्वाद से गुरुदेव को संपूर्ण ज्ञान हुआ। और इसके बाद गुरुदेव के समक्ष जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी, पारसी, अरबी जो भी लोग आते उनकी भाषाओं को गुरुदेव समझ लेते और जवाब देते थे। ऐसा ही कुछ मेरे ग्रैंडपा जॉर्ज जूट टेलर के साथ भी हुआ। आपके दादा ने फिर क्या किया? मेरे दादा सतत गुरुदेव की सेवा में लगे रहे और उन्होंने साक्षात गुरुदेव की महिमा और अतिशय देखे। हमें भी बताओ ना।
एक बार की बात है, उदयपुर स्टेट प्रशासक पंडित सुखदेव प्रसाद ने केसरिया जी तीर्थ पर जैनों का अधिकार ना हो ऐसी दुर्भावना से फरमान निकाला। तब गुरुदेव शांति विजय जी ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप योगीराज जी को मेवाड़ की सीमा में प्रवेश करते ही गिरफ्तार करने का आदेश देकर पुलिस तैनात कर दी गई और गुरुदेव सिंह की भांति गर्जना के साथ मदार गांव में प्रकट हुए और सुखदेव जी को कहा, सुखदेव प्रसाद, तुमने मेरे लिए 3 दिन तक पुलिस व अधिकारियों को व्यर्थ में तकलीफ दी। अब मैं आपके सामने हूं, मुझे जेल ले जाओ या गोली चलाओ, मैं सत्य के मार्ग पर चला हूं और हमेशा चलता रहूंगा। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मुझे सत्य पसंद है और यही मेरा मार्ग है। उसके बाद गुरुदेव उपवास साधना करते रहे, उपदेश देते हुए लगभग 30 दिनों का उपवास हो गया और उनके उपवास को देख, उनके प्रभाव को देख उदयपुर के महाराणा स्वयं आते हैं। हे गुरुदेव, आप पार ना करें, आप 30 दिनों से तप कर रहे हैं, कृपया आप पार ना करें। आप भी केसरिया बाबा के भक्त हो, आप सत्य के रास्ते पर चलो और न्याय दृष्टि से देखकर शांति स्थापित करो। मैं किसी धर्म का पक्षपाती नहीं हूं, मेरी भावना जीव मात्र के कल्याण की है। गुरुदेव, मैं क्षमा मांगता हूं, आप पार ना करें। मैं वचन देता हूं कि श्री केसरिया जी तीर्थ पर जैनों का ही अधिकार होगा। गुरुदेव के अतिशय की एक और गाथा। खिवांदी गांव की बात है। गुरुदेव विहार करते हुए खिवांदी गांव पहुंचे, जहां की जनता पानी के अभाव से बहुत दुखी थी। गुरुदेव सूखे तालाब के पास बैठकर ध्यान करने लगे और तालाब पर पवित्र अमी दृष्टि डाली। दूसरे दिन ही तालाब पानी से भर गया और जनता हर्षित हो गई। गुरुदेव की अलौकिक शक्ति ऐसी रही है। गुरुदेव के अलौकिक शक्ति एवं अतिशय के प्रभाव से गूंगा बोलने लगा, अंधा देखने लगा।
गुरुदेव ने अपने निर्वाण के 3-4 महीने पहले ही गुण रूप में कहा था कि अब मेरे दर्शनार्थ कोई नहीं आवे, मैं अब ध्यान में बैठने वाला हूं, गुरु शिखर जाने वाला हूं। और गुरुदेव आत्म साधना के अंतिम यात्रा की ओर बढ़ गए। गुरुदेव ने देह त्याग के पहले अपनी आत्म अलौकिक शक्ति से अनेकों भक्तों को संकेत भी दिए। भक्तों को गुरुदेव की तस्वीर में से आवाज सुनाई दी जा रही थी, जा रहा हूं। गुरुदेव की तस्वीर कहने लगी, जा रहा हूं। और आसोज की रात्रि 23-24 सितंबर सन 1943 को गुरुदेव ने अचलगढ़ में निर्वाण पद को प्राप्त किया। गुरुदेव की इच्छा के अनुरूप उनके देह का अंतिम संस्कार मांडोली ग्राम में हुआ। गुरुदेव के निर्वाण के बाद भी वे अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते रहे, उनका कल्याण करते रहे।
गुरुदेव के लाखों भक्त हुए। मेरे दादा की स्मृतियों को पढ़ा तो पता चला कि गुरुदेव शांति विजय जी को जगत गुरु सूरी सम्राट, नेपाल राजगुरु, हिज हॉलीनेस, युग प्रधान, महान योगी राज राजेश्वर आदि पदों से सम्मानित किया गया। ये बताओ, गुरुदेव तो अहीर कुल में पैदा हुए थे, तो जैन भागवती दीक्षा कैसे लिए? जैन धर्म जहाँ अहिंसा परमो धर्म है, जहाँ महामंत्र की आराधना होती है, उस विचारधारा की राह गुरुदेव ने ली और आत्म कल्याण के साथ जगती का उद्धार किया। मालूम है, गुरुदेव का मांडोली में जो भव्य मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण सेठ किशन चंद एवं उनकी पत्नी रुक्मणी देवी ने कराया, जो अजैन थे, जो सिंधी समाज से थे। गुरुदेव को सभी धर्म संप्रदाय और जाति के लोग मानते आए हैं। ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन है। हम मांडोली नहीं जा सकेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेमिनार है, परंतु मन है गुरुदेव के दर्शन का। हाँ, हम भी गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं। दिल से याद करो, गुरुवर सामने ही होंगे, सभी की मुराद पूरी होगी। सही कहा। चलो, आप सभी रायपुर जा रहे हैं ना? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हम सभी की मनोकामना पूरी होगी। कैसे? समझी नहीं, बताओ। गुरुदेव के रायपुर धाम में मांडोली जैसे ही मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने जा रही है और देखने वाले उसे मांडोली का प्रतिरूप ही कह रहे हैं। चलो, हम भी प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होकर गुरुदेव के धाम का, उनके मंगल मूर्त का दर्शन करें। ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है जो हमें भी अवसर मिल रहा है। हाँ, चलो हम सभी प्रतिष्ठा महोत्सव में जुड़ जाएं, आनंद मनाएं, आओ झूमे नाचे गाएं। श्री विजय शांति सुरेश्वर जी गुरु मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में आए, अपने भाग्य जगाएं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
मेरा घर सस्ते पत्थर का, तेरा मंदिर संगमरमर का, मेरा घर सस्ते पत्थर का, हर पत्थर पर नाम तुम्हारा, ईट ईट पर नाम तुम्हारा, पढ़ते ही रह जाओगे। शीतल छाया तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। और मैं निवेदन करूंगा श्री धर्म विजय सेवा समिति ट्रस्ट के सभी आ जाए मंच पर सभी। खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे। हेलो